अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 3 चैप्टर की एक्सरसाइज। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जी जितने भी हैं ना, मैं सबसे पहले इनको इनकी ऑर्डर फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। एक्स प्लस आयोटा वाई को आप चेंज कर देते हैं एक्स कोमा वाई। मैंने वही चीज़ यूज़ किया, 2+3 आयोटा 2 3, यहाँ 2-3 आयोटा था तो 2-3 आ गया। इसी तरह हमने इन सब नंबर्स को इनके ऑर्डर्स फॉर्म में चेंज कर दिया। -6 के साथ यहाँ आयोटा वाली कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। यहाँ पर रियल वाली कोई टर्म नहीं थी, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 है। आयोटा के साथ 1 है तो 1 आ गया। अब जो 3/5 और -4/5 है, इसको हमने इसकी डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम इन नंबर्स को करेंगे प्लॉट। सबसे पहले आपका पॉइंट है 2 3, एक्स आपका 2 है, वाई आपका 3 है। एक्स 2 हो और वाई आपका 3 हो तो ये आपका एक पॉइंट बन गया। ठीक है, 2 3। उसके बाद हम 2 और -3 को प्लॉट करते हैं, मतलब एक्स आपका 2 हो और वाई आपका -3 हो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने इसको भी प्लॉट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -2 और -3, एक्स भी -2 हो और वाई भी -3 हो, ये हमारे पास माइनस ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है -2 और +3, मतलब एक्स -2 हो और वाई +3 हो। उसके बाद आपके पास है -6 और 0, एक्स -6 और वाई 0। वाई 0 ओरिजिन पे ही होता है, मतलब ये सारी लाइन में वाई 0 है, इसका मतलब आपका ये पॉइंट है -6 और 0। इसी तरह 0 1, मतलब एक्स 0 हो और वाई 1 हो तो 0 पे 1, ये पॉइंट बनता है। उसके बाद आपके पास है 0.6 और -0.8। 0.6 1 और 0 के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अंदाज़न लगा लेते हैं, और -0.8 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0.6 और -0.8। उसके बाद है हमारे पास -5 और -6, मतलब x -5 है और y -6 है, तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a/a² + b² -b/a² + b²। अब इस गिवन क्वेश्चन में 0 आपका a है और -3 आपका b है, आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। 0 0 + -3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे -3 और ये चीज़ आ गई। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो 0 हो गया, -−+3, 3 का स्क्वायर 9, कटिंग कर ली 1/3 जी। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वापस लिख दें। इसी तरह आपके पास अब क्वेश्चन है 1 - 2 आयोटा, इसको ऑर्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं 1 - 2। सेम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, a/a² + b² -b/a² + b²। में आपके पास आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, कोमा -b/a² + b²। ठीक है, 1 1 का 1 + 4, ठीक है, -++2 1 2 का स्क्वायर 4, आपके पास आ गया 1/5 और 2/5, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दें। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन है -3 और -5, a/a² + b² से -3 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर, -5 a² + b² -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। -3 तो ऐसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। याद रखिएगा माइनस का जो स्क्वायर होता है ना वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैं मेंशन नहीं करी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये टर्म आ गई, इसको वापस से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चेंज कर दें, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद है 1 2, सेम फार्मूला a/a² + b² -b/a² + b²। सॉल्व कर लें इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई आयोटा 101। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। हमें इन सब क्वेश्चंस में आयोटा की पावर इवन चाहिए। 101 से पीछे क्या होता है 100, और आयोटा आप सेपरेट कर दें, 250 100 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें, -1 की पावर जब एक इवन नंबर होगी तो वो प्लस आएगा, और जब -1 की पावर एक ऑड नंबर होगी वो माइनस आएगा। 50 इवन नंबर है, इसलिए आपके पास प्लस आयोटा आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन है -a आयोटा 4। ठीक है, आपने क्या करना है, -1 4 अलहदा, माइनस समझे यहाँ पर -1 है, -1 की पावर 4 अलहदा कर दें, a की पावर 4 अलहदा कर दें और आयोटा की पावर 4 अलहदा कर दें। -1 की पावर 4 इवन नंबर पॉजिटिव हो गया, a4 ऐसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4,
टू टू ज़ा, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें, -1 की पावर जब आप स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा A4। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा -3। सबसे पहले आपने इसको 1/3 करके लिखना है ताकि ये नेगेटिव टर्म जब नीचे आए तो पॉजिटिव हो जाए। जैसे जब नीचे नेगेटिव साइन होता है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है, इसी तरह अगर ऊपर नेगेटिव साइन है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 3 2 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से पीछे एक नंबर आयोटा 2 आ गया और इसके साथ आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपके पास माइनस आयोटा। अब आप इसको रैशनलाइज कर लें। आयोटा मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। आयोटा 1 ज़ा आयोटा, आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आयोटा आंसर आ गया। देन आपके पास है आयोटा -10। फिर से नीचे करें इसको, 1 आयोटा 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसकी पावर 5 एक ऑड नंबर है, तो आपके पास आंसर आ गया है -1। अब आपने प्रूफ करना है कि जी का कॉन्जुगेट जो है ना वो जी के इक्वल आता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। ठीक है जी, हमने इसको दोनों साइड से प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ये वाली साइड से प्रूफ करते हैं। जी आपके पास है A+ आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा A- B आयोटा। ठीक है, जी इज़ इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। ठीक है, अब सपोज कर लें कि जी जो है ना वो जी कॉन्जुगेट के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि A+ आयोटा बी A- आयोटा बी के इक्वल होगा। इन दोनों टर्म्स को यहाँ ला के माइनस कर दें, ए से कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों टर्म्स को आपने प्लस किया, आपके पास आ गया 2 आयोटा बी इज़ इक्वल टू 0। 2 आयोटा को यहाँ पर ला के डिवाइड कर दें, बी इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 0। इसका मतलब जी इज़ इक्वल टू A+ आयोटा 0, ये वाली टर्म 0 है तो ये आपके पास क्या आया है, ए के इक्वल जी आया है और जी एक रियल नंबर है। अब आप कन्वर्सली सपोज कर लें कि जी एक रियल नंबर है, मतलब जी ए के इक्वल है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जी का कॉन्जुगेट ए ही होगा, क्योंकि रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, रियल का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही आता है। तो जी इज़ इक्वल टू जी कॉन्जुगेट आपके पास आ गया, जो चीज़ आपने अब यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ A+B आयोटा। हमने इन क्वेश्चंस को A+B आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। √-4 आपके पास है, ठीक है जी। √-4 में से हम -1 और 4 को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, अंडर रूट के ऊपर -1 के ऊपर अंडर रूट अलहदा लगा दें, 4 के ऊपर अलहदा लगा दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। √4 किसके इक्वल होता है, 2 के, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो आपके पास 5 + 4 आयोटा आ गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर 2 + √-3 मल्टीप्लाई बाय 3 + √-3। सिंपल 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं और √-3 को भी 3 और √3 से मल्टीप्लाई करवाएं। 2 3 ज़ा 6, 2 अच्छा जी, एक बात याद रखनी है, 2 को जब आप √-3 से मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। 2 को जब आप √-3 से इक्वल करेंगे वो √-3 ही रहेगा। इसी तरह 3 को जब आप √-3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 √-3 आएगा, और जब √-3 को √-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें √-3 और √-3 सेम है तो आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो 2 को 3 में ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 5। जैसे आप ए को जब आप ए में प्लस करते हैं तो आपके पास 2a आता है, इसी तरह आप दोनों जब अंडर रूट के अंदर सेम टर्म्स हो तो आप बाहर वाली चीज़ों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। 6 में से 3 को माइनस करें, ये सिंपल आपके पास A+B आयोटा की फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने ये नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2 को √5 से मल्टीप्लाई करें 2 √5 ही आएगा, 2 को √-8 से मल्टीप्लाई करें 2 √-8 ही आएगा, और ये A+B और A-B है, ठीक है। और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, A² - B² के। स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएंगे, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद जी 2 √5 - 2, अच्छा जी सेम काम आपने यहाँ पर करना है जो मैंने ऊपर चीज़ अप्लाई की थी कि √-8 को -1 और 8 अलहदा कर दें, -1 के ऊपर अंडर रूट अलहदा अप्लाई करें और 8 के ऊपर अलहदा अप्लाई करें, ये चीज़ हो जाएगी आयोटा के इक्वल। ये √8 और 2 इसी तरीके से आ गया, ठीक है। √8 का जब आप वो स्क्वायर रूट लेते हैं वो 2 √2 के इक्वल आता है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 हैं, 2 का स्क्वायर .2, ठीक है। तो आप इस 2 के ऊपर स्क्वायर अलहदा अप्लाई करें और 2 के ऊपर अलहदा अप्लाई करें तो आपके पास 2 √2 आता है, ठीक है। वो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 2 2 ज़ा 4,
आपके पास ये टर्म आ गई है। इस अब आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, सेम वही चीज़ यूज़ करनी है। नीचे वाले टर्म के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है। 3 को √6 से मल्टीप्लाई करें, 3 को √-12 से मल्टीप्लाई करें। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, सेम काम आपने करना है। √-12 को √-1 सेपरेट, √12 सेपरेट। ठीक है, √-1 आयोटा के इक्वल आ जाएगा और √12 का जो अंडर रूट होता है ना वो 2√3 के इक्वल होता है। ठीक है, √12 जो है वो 2√3 के इक्वल होता है। तो आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है, नीचे माइनस माइनस प्लस 6 + 12 आपके पास आ गया 18। ठीक है, 3√6 और 3 2 ज़ा 6 और आयोटा √3 इसी तरीके से आ गया। अब आप इसको 18 से सेपरेट डिवाइड कर दें, इसको 18 से सेपरेट डिवाइड कर दें। कटिंग करेंगे, 3 6 ज़ा 18 और ठीक है 6 3 ज़ा 18, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3, क्योंकि √3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं √3 का होल स्क्वायर आता है, स्क्वायर अंडर रूट करके 3 ही आंसर देता है। 6 को मल्टीप्लाई करके आपने √6 मल्टीप्लाई बाई √6 लिख देना और 3 को रिप्लेस करके √3 मल्टीप्लाई बाई √3, ये कट गए, आपके पास ये आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, शो डैट फॉर ऑल जी एलिमेंट ऑफ सी, जी का स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो एक रियल नंबर आता है। हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जी हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, जी बार हमारे पास है a माइनस बी आयोटा। ठीक है, जी का स्क्वायर और जी बार का स्क्वायर जो है ना वो हम प्लस करेंगे। ये फॉर्मूलास आपने दोनों अपने माइंड में रखने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और जब आप ये वाली साइड का स्क्वायर खोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये 2ab और ये कट गए। ठीक है, अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये आपके पास -b² हो जाएगा और ये भी आपके पास -b² हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पर लिख दिया। a² को a² में ऐड करें 2a² माइनस माइनस प्लस b² को b² में ऐड करें 2b का स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लें। ये एक रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा वाली कोई टर्म ही नहीं है। उसके बाद आपने प्रूफ करना है कि जी माइनस जी बार का होल स्क्वायर एक रियल नंबर है। ठीक है, ये जी लिखा माइनस ये जी बार लिखा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, ए से कट गया, आपके पास आ गया बी आयोटा का होल। जब आप बी आयोटा और बी आयोटा को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2b आयोटा, उसका होल स्क्वायर लेना, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर b² और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 ही होता है, तो ये -4b² आ गया। ये एक रियल नंबर है। अब आपके पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हम कैसे करेंगे, अपने क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म पे अच्छा 2 2 एलसीएम सेम है ना, तो वो नीचे 2 एक ही आ गया। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर क्यूब अलहदा अप्लाई करना है, इसके ऊपर अलहदा अप्लाई करना है। क्यूब का फॉर्मूला आपने याद रखना है, a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसमें आप वैल्यू पुट करें, -1 आपका a है और √3 आयोटा आपका b है, तो a का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, b का क्यूब √3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a² -1 का स्क्वायर b प्लस 3a -1 है और b आपके b² है, तो √3 आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जी इस क्यूब को मैं इसके अंदर ले गई हूँ, अंडर रूट के हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, आयोटा क्यूब आ गया, यहाँ पर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और स्क्वायर अंडर रूट से कट गया था, तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 का क्यूब लेंगे 8 आता है, उसको 1/8 करके हम सेपरेट लिखते जाएंगे। -1 प्लस √27, 3 का क्यूब लिया 27। ठीक है, आयोटा क्यूब को मैंने रिप्लेस करके लिख दिया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, -3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी ऐसे ही आ गया। अब जी √27 जो होता है ना वो 3 √3 के इक्वल होता है, वो भी लिख दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी। ठीक है, उसके बाद जी -1 ऐसे ही आ गया, माइनस प्लस -3 √3 आयोटा, ये प्लस 3 √3 आयोटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब 9 और 1 को जब आपने माइनस किया 8 डिवाइडेड बाय 8, आपके पास 1 आंसर आ गया। सेम काम हमने यहाँ पे करना है, ऊपर वाली टर्म के ऊपर आपने क्यूब अलहदा अप्लाई करना है, नीचे वाली के ऊपर आपने क्यूब सेपरेटली अप्लाई करना है। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने इस क्वेश्चन में ना -1 को कॉमन ले लिया, तो -1 के ऊपर क्यूब लगेगा वो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, हम -1/8 अब सेपरेट रखते जाएंगे। सेम जी ऊपर 1 प्लस √3 आयोटा का क्यूब जो है वो मैंने आंसर निकाला हुआ था, इसी फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, 1 का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b, a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे अब हम। सेम काम करना है, अंडर रूट 3 का जो क्यूब था, ठीक है, सेम उसी तरह क्यूब अंदर आया और वो 27 आया था, ठीक है। हमारे पास 3 √3 के सेम हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर थी। उसके बाद जी 3a √3 से कट जाएगा। यहाँ पर बस इतना सा फ़र्क है कि ऊपर हमारे पास +9 था, यहाँ पे -9 है, बस। बाकी सारा प्रोसीजर ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे है। -9 और +1 आपके पास -8 हो गए, कैंसिल आउट करें, माइनस माइनस +1 आपका आंसर है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ना, जब दो चीज़ें सेम बेस वाली मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। तो -2 और यहाँ समझ लें 1 है, ठीक है। तो -2 और +1 आप ऐड करेंगे, वो आता है -1, ठीक है। आपके पास ये टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, अगर -1 को पॉजिटिव करना है ना, तो इसको ऑपोजिट कर दें, इन्वर्ट कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें। ये आपके पास आ गया। अब इसको रैशनलाइज करें, ठीक है। -1 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 प्लस √3 आयोटा, सिर्फ आयोटा की टर्म के साथ वाला साइन चेंज करते हैं, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। अब ये देखें, यहाँ पर सेम वही बात, a-b और a+b, तो वो किसके इक्वल आता है, a² माइनस b², क्या आपके पास आ गया -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 √3 आयोटा, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस ये दोनों कट गए, 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आपके पास +3 आ गया, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म ऐसे ही रही है, 1 + 3 4, ऊपर दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लें, ठीक है। 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, -1 को 2 से सेपरेट डिवाइड कर दें, √3 आयोटा को 2 से सेपरेट डिवाइड कर दें। अब आपके पास 6 क्वेश्चन है, a+b आयोटा का स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाना है आपने, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। ये 2ab आयोटा आ गया, b का स्क्वायर b², आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपके पास ये -b² हो गया। बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आएंगी। अब फिर से ये वाला इसी तरीके से क्वेश्चन हमने करना है कि 1a + b आयोटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ -2 था, तो मैं इसको नीचे ले आई ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। स्क्वायर को बाहर रख लें, इसको अंदर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसको हम अंदर ही रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। 1 को a - b आयोटा से मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आएगी, नीचे a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जी इन पे हमने स्क्वायर दोबारा से अप्लाई करना है, सेम काम, ऊपर वाली पे अलहदा स्क्वायर अप्लाई करें, नीचे वाली पे अलहदा। ऊपर वाली पे करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, a² प्लस b आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और नीचे हमारे पास ये चीज़ आ गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, तो ये a² माइनस b² हो गया, ठीक है, a² माइनस b²। इसको इससे सेपरेट डिवाइड कर दें, आयोटा वाली टर्म को सेपरेट डिवाइड कर दें, रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ए का किया, आपका ए है और ये बी है, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b आयोटा और 3ab² आयोटा आपके पास ये आ गया, ठीक है। बी का क्यूब आयोटा का क्यूब, ठीक है। और उसके बाद आपके पास, हाँ, यहाँ पर आपके पास आया था ना आयोटा का क्यूब, ठीक है, तो मैंने उसको पहले यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आप इसको रिप्लेस करके माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो मैंने इस आयोटा क्यूब को यहाँ पर माइनस आयोटा करके लिख दिया और बी का क्यूब वही रहा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -3ab² आ गया, ठीक है। अब आप जी इमेजिनरी वाली जो टर्म्स हैं उनको यहाँ सेपरेट करके आयोटा कॉमन ले लें, और ये जो रियल वाली टर्म्स हैं इनको यहाँ पर सेपरेट करके लिख दें, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। इसी तरह अब आपके पास के माइनस वाला क्वेश्चन है, माइनस क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस 3ab²। जहाँ जहाँ ऊपर पॉजिटिव था ना, वहाँ अब सब में नेगेटिव लगेगा, सेम फार्मूला यूज़ होगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव। ये इसी तरीके से लेकर चलें, आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है 3 - √-4, वही बात, √-4 का √-1 और 4 करके लिखें। अब जो अंडर रूट के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो √-1 √4 अलहदा, √-1 आयोटा के इक्वल है, √4 2 के इक्वल है, ठीक है, माइनस क्यूब, इसको नीचे ले जाएं, ये ठीक है, 3 आपका पॉजिटिव हो गया। सेम बात कॉन्जुगेट ले लें, बाहर क्यूब रखें,
1 को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, 3 स्क्र माइनस 2 आयोटा। अब जी 3 प्लस 2 आयोटा पे क्यूब सेपरेट अप्लाई करें, 9 माइनस 4 आयोटा स्क्र पे क्यूब सेपरेट अप्लाई करें, ठीक है। अब इस पे तो आयोटा स्क्र की वैल्यू होती है -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 9 में 4 को प्लस किया, हम उसको उस तरीके से लेके चलेंगे। ऊपर फिर से क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab का स्क्र, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करें a और b की, ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब। याद रखना है कि आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 12 3 ज़ा 36 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा का स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो ये -36 हो जाएगा। उसके बाद जी आयोटा 3 को हम क्यू स्क्वायर और आयोटा करके लिख सकते हैं, उसको आप -1 लगाएंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। हम डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हैं कि आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता है, अगर माइनस आयोटा तो हम ये 8 आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिख सकते हैं। ये स्टेप हमारा इतना सब स्किप हो जाएगा। 13 का क्यूब, ठीक है, लेंगे 2197 आ जाएगा। 27 ये -8 आयोटा प्लस 54 आयोटा -36 है आपके पास, इन दोनों को सॉल्व करें, आपके पास आ गया 46 आयोटा, और 27 और -36 को सॉल्व करें -9, -9 को 2197 से सेपरेट अप्लाई कर दें, 46 आयोटा को आप सेपरेट डिवाइड कर दें। अब आपकी 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको अगर चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपकी हर तरह से हेल्प कर सकूं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सेट्स फंक्शंस और ग्रुप्स का। अल्लाह हाफ़िज़।